यही कहेंगे, परिवार में कभी भी टूट नहीं होना चाहिए। किस्सा भी हम लोग में कहा जाता है, परिवार टूटे गंवार। हमारे घर में कोई दरार आती है चाहे तो हम लोग क्या होते हैं कि टूट जाते हैं। तो जिसको अपमानजनक है, जिस पद पर हम लोग बैठे हैं, हम समाज के बीच में हैं, समाज की सेवा के लिए समाज सेवी हैं। अगर हम लोग इस तरह का वीडियो बनाएंगे तो हम अगले समाज को क्या हम संदेश देंगे? बिल्कुल। इस समय समस्तीपुर विधान लोकसभा का कुशेश्वर स्थान विधानसभा है, जो दरभंगा जिला में आता है, और हमारे साथ अंजू देवी है जो लोजपा की डिवोटी वर्कर है, और जब उपचुनाव हुआ था तब लोजपा की कैंडिडेट थी, लोजपा रामविलास की प्रत्याशी रही थी, और निश्चित तौर पे जनता ने इनको जो भी सम्मानजनक मत हुआ दिया, क्योंकि पहले से लोग जानते नहीं थे। और इनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, मैं जिस परिवार में बैठा हूँ, यह परिवार रामविलास पासवान का ननिहाल है, तो निश्चित तौर पे चिराग पासवान भी यहाँ से संबंध रखते हैं, पारिवारिक संबंध है और लोजपा में है। इनके जो इनकी दादाजी थे, जिनको ससुर कह सकते हैं, जिनकी पुत्र वधू है, स्वर्गीय जगदीश पासवान जी यहाँ से विधायक रहे हैं। अभी जो स्थिति है लोजपा की, उस पर ही चर्चा करेंगे। वर्तमान में जो सांसद है यहाँ से संभवी लोजपा से ही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और जो विधायक है पवन हजारी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि सांसद विधायक सत्ताधारी दल के होते हुए भी आज भी जो संपर्क सड़क है ग्रामीण इलाकों में जाने के लिए, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है, और अभी सुखाड़ से भी जनता त्रस्त है। यहाँ स्कूल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी से उतरी है, तो निश्चित तौर पे समस्याओं का अंबार है, और यह शहर से काफी दूर है। आप पूर्व में यहाँ से प्रत्याशी रही, उपचुनाव आपने लड़ा, और जो सम्मानजनक वोट होता है लोगों ने दिया, तीसरे नंबर पे आप रहे, क्योंकि उस समय आपको लोग जानते भी बहुत। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले हम आप सभी मीडिया प्रभारी को मैं प्रणाम करती हूँ, और जी जो भी हमारे न्यूज है उन सभी को, भाई बंधु सभी को प्रणाम करती हूँ। आपने उपचुनाव लड़ा, अचानक से लड़ा जी, पहले से किसी तरह की कोई तैयारी नहीं थी, क्या मन में आया? आपके नेता ने क्या कहा कि आप चुनाव लड़ने को तैयार? सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, जब हमारे घर में कोई दरार आती है, चाहे पारिवारिक झगड़ा होता है, तो हम लोग जब अलग होने, परिवार में जब झगड़ा होता है तो हम लोग क्या होते हैं कि टूट जाते हैं। तो जैसे कि हमारे साथ किसी का चाहिए, उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को परिवार और साथ की जरूरी थी, तो उस समय हम लोग साथ में आए, उनके साथ में मिलके हमने उपचुनाव लड़ने का फैसला किया। उपचुनाव लड़ा। जब आप क्षेत्र में गई जनता के बीच, तो सबसे ज्यादा किस तरह की समस्या आती थी आपको? ज्यादा आपको देखा जाए तो यहाँ देखिए, बाढ़, ये जो हमारी कुशेश्वर स्थान है, ये बाढ़ की स्थिति है, ये बाढ़ से ग्रसित इलाका है। तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा है तो मार्ग है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है जी। आपको जैसे हम लोग का स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट होती है, वो सब की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर जी। तो आप अभी जो एनडीए की सरकार है बिहार में जी, और केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है, आप सत्ताधारी पार्टी की नेता है, उसके बावजूद आपको लगता है कि अभी कुशेश्वर स्थान में विकास नहीं हुआ है? अभी हमारी डबल इंजन सरकार, इसमें आप देखिए कि बहुत काम, मतलब कि प्रोग्रेस में थोड़ा बहुत है जी। जो जब से हमारी संभावी चौधरी जी सांसद महोदय जब बनी हुई है, तब से आपको ये डबल इंजन की सरकार इस पे पूरे ध्यान दे रही है हमारे। और कुशेश्वर स्थान में जो भी मार्ग है जो नहीं बना हुआ था, जो मुख्य सड़क से मतलब जोड़ना चाहिए था, वहां तक न जाके, लेकिन मेन लाइन जोड़ा गया है। जी। मुख्य सड़क की स्थिति बहुत अच्छी है, हाँ, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश में संपर्क सड़क जाता है उसकी स्थिति उसमें भी नहीं बन रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ जो इसको होना चाहिए, आपको गांव ग्रामीण के बीच में होना चाहिए अस्पताल, आपको है 5-6 किलोमीटर दूरी पर है, और उसमें भी आपको बीच में मार्ग नहीं अच्छा है, तो लोग कैसे वहां जाए? आपकी जो अभी सांसद महोदया है शांभवी जी, आपकी पार्टी से है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से है, सांसद है, उनका दर्शन आम आदमी को हो पाता है क्या? आम लोगों को हो पाता है? बिल्कुल होता है, हाँ होता है। उनका कोई काम आपके क्षेत्र में? बिल्कुल यहाँ छोटा मोटा कोई भी योजना, मतलब आपको हाल फिलहाल में यज्ञ हुआ था जी, उसमें बुलाया, उसमें तब बनी भी नहीं थी जी, उसने शपथ भी नहीं लिया था, लेकिन लोग बुलाए तो आए, मतलब उपलब्ध हो जाती, तुरंत आ जाती। आपके जो विधायक है अमर भूषण हजारी जी, इनका दर्शन हम लोगों के बीच इनका तो रहता ही है, रहता है। अभी होली 2-3 दिनों पहले गुजरा है, बहुत व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जो संवैधानिक पद पे बैठे लोग होते हैं उनको अपने पद की मर्यादा का ख्याल रखना पड़ता है। तो आपके जो विधायक है उनका एक वीडियो वायरल हुआ होली में, तो क्या मानती है जो लोग इस तरह के पद पे बैठे हो, उनके लिए ये सब शोभा देता है क्या?
नहीं, ये तो अपमानजनक है। मतलब जिस पद पर हम लोग बैठे हैं, जी हम समाज के बीच में हैं, समाज की सेवा के लिए समाज सेवी हैं। जी अगर हम लोग इस तरह का वीडियो बनाएंगे तो हम अगले समाज को क्या हम संदेश देंगे? बिल्कुल। तो ये इस बात के लिए हम लोग भी कड़ा मतलब निंदा करते हैं। ये आप मानती है कि सार्वजनिक जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन आपका क्या है उससे मतलब नहीं मतलब है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में आपकी जी जो छवि है वो साफ सुथरी होनी जी चाहिए जी, ताकि लोगों को उंगली उठाने का मौका मौका ना मिले। मिले। जी और निश्चित तौर पे जो विधायक हैं, जनता ने जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी दी, क्या उस हिसाब से जनता के बीच खड़े उतर पा रहे हैं? जो जनता के बीच उनका सहयोग होना चाहिए, चाहे जो जनसंपर्क होना चाहिए, विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए, वो सब हो रहा है क्या? थोड़ा बहुत हो रहा है। थोड़ा बहुत हो हाँ, थोड़ा बहुत हो रहा है, मतलब कि जो हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, जी, थोड़ा बहुत तो कह सकते हैं। लेकिन उनको जिस तरह से मतलब जो पद मिला है, उस पद का मर्यादा रखते हुए उन्होंने वैसा काम नहीं किया। नहीं किया। आप भी एक्टिव है राजनीति में और चूंकि आपने उपचुनाव भी लड़ा है तो निश्चित तौर पे 2025 में भी आपकी अपनी दावेदारी होगी, लोगों के बीच आप जाती हैं, घूमती हैं। क्या मानती हैं 2025 का जो चुनाव होगा, आपके जो नेता है रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो रहेंगे अभी एनडीए में या फिर नीतीश कुमार के खिलाफ चलेंगे? नहीं, अभी भी आप लोग ने हाल फिलहाल में भी देखे होंगे, जी उन्होंने अपना बाइट दिया है कि हम लोग जो भी अभी हम बिहार में जो चुनाव होने वाला है, जी, उसमें हम लोग एनडीए में एक साथ मिल के लड़ेंगे। तो अंजू देवी जी की दावेदारी कुशेश्वर स्थान विधानसभा पे रहेगी? हम लोग का बिल्कुल रहेगा, क्योंकि हम लोग जो इतना दिन से जो सब लोग मिल के मेहनत कर रहे हैं जी और हमारे समाज के लोग का भी कहना है कि जी, जो हमारे दादाजी भी यहाँ जी, पे पहले विधायक जी रह चुके हैं। जनता दल से थे जी 95 के आसपास। जी, 95 के आसपास, उस समय चक्र छाप था। जी जी उस समय तीनों नेता हमारे साथ में। जी जी, नीतीश जी, लालू जी और रविलास जी। जी, तीनों साथ में। जी तो उस समय के नेता रहे हैं। जी और ये जो पार्टी में अगर टूट नहीं होती जी, तो हम नहीं लगता है कि हम लोग शायद इस चुनाव में हम यहाँ आते। क्योंकि आपका परिवार उस परिवार से संबंध जी रखता है, जी, तो एक पारिवारिक सवाल भी है। आपको क्या लगता है ये जो अभी चाचा भतीजा की जोड़ी है, अलग अलग है, इन लोगों को आपस में मिलकर रहना चाहिए? रहना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, परिवार में कभी भी टूट नहीं होना चाहिए। जी किस्सा भी हम लोग में कहा जाता है, परिवार टूटे गंवार लूटे। जी बिल्कुल। तो हमारा परिवार मिल के चलेगा। जी, तो लगता है कि इन दोनों को मिल जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये परिवार के लिए भी अच्छा होता है और बिहार के लिए भी अच्छा होगा, और वर्करों के लिए भी अच्छी बात है। बहुत अच्छा होगा। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके चुनाव जिता के अगर विधायक बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहला प्राथमिकता यहाँ यही रहेगा कि सबसे पहले हम यहाँ मार्ग के लिए काम करेंगे। जी, सड़क के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए। जी जो यहाँ मेरी महिलाएं हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो ऐसी नहीं यहाँ की महिला सिर्फ मतलब कि खेत में ही काम करती है, उनके हाथ में हुनर है टोकरी बनाने का। आपको डलिया हो गया, सूप हो गया, एक से एक सामान जो आप हमारे घर में जो हम लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं, उस चीज को बनाती है। तो हम अपने सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमारी महिलाओं को बढ़ावा दिया जाए और वो मार्ग अपने फील्ड में आवे और हमारे बिहार को आगे बढ़ावे, जो उनका विजन है बिहार फर्स्ट। आपकी सरकार में महिला सुरक्षित है क्या? क्योंकि विगत कुछ दिनों पहले आपके कुशेश्वर स्थान में एक बहुत ही जघन्य घटना घटी थी जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। तो क्या इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आपकी सरकार आगे चल के तत्पर रहेगी? इसके लिए हम लोग तत्पर रहेंगे, बिल्कुल तत्पर रहेंगे, जो कि इस तरह की कोई घटना ना घटे। जो हुआ है घटना वो बहुत ही निंदनीय है, अच्छी बात नहीं। लेकिन हम लोग की कोशिश रहेगा कि हम लोग की जो भी सरकार बने, हम लोग इस पर पूरे ध्यान दे कि हम लोग इस तरह की घटना ना घटे और हर आदमी सुरक्षित रहे। आपके जो नेता है चिराग पासवान जी, उनका रीजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो उस पर काम करने के लिए क्या लगता है आपको बिहार में चिराग पासवान को आना चाहिए केंद्र की सत्ता को छोड़ के, या फिर केंद्र में ही वो ठीक है? नहीं, हम लोग तो चाहेंगे कि बिहार में आना चाहिए। तो बिहार में आके क्या युवाओं के लिए मंत्री बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, उनको मंत्री बनना चाहिए। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी मान रखा जाएगा, जो आदेश देंगे, उनके हनुमान बने हुए हैं, जो हमारे हनुमान कहेंगे, हम उनके सेना हैं।
ये तो हम लोग का एक लेकिन मतलब उस परिवार ये है। उसी हनुमान के घर को जलाने में तो प्रधानमंत्री का भी योगदान था। जब पार्टी टूट गई, प्रधानमंत्री चाहते तो पार्टी नहीं टूटती, पारस जी को मंत्री नहीं बनाते, पार्टी बची रह जाती। खैर उसमें नहीं जाएंगे, बहुत टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये आप मानती है कि चिराग जी को बिहार की राजनीति में आना चाहिए और बिहार के लोगों जी के लिए बिल्कुल सोचना चाहिए। नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए और बिहार के लोगों के लिए सोचना बिहार चाहिए। के लोगों के लिए सोचना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। जी नमस्कार। और आप मैडम सामने देखो, चुपचाप बैठ। ये थी अंजू देवी जो पूर्व प्रत्याशी है, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश की उपाध्यक्ष भी है, लोक जनशक्ति रामविलास पासवान की नेता है और स्वर्गीय जगदीश पासवान जी की पौत्र बधू है, जो पूर्व विधायक रहे हैं कुशेश्वर स्थान से, जनता दल से। तो निश्चित तौर पे इनका साफ तौर पे कहना है कि जो हमारी नेता का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस पर काम करना होगा। जो महिलाओं को आज भी रोजगार की समस्या, उसका समाधान कैसे हो, उस पर मेरी कोशिश रहेगी। और कुशेश्वर स्थान में आज भी जो सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है वो जनसंपर्क सड़क का है। वो मेन रोड को छोड़ के जो गांव में जाने वाली सड़क है, उसकी स्थिति आज भी बहुत दयनीय बनी हुई है। बाढ़ यहाँ की प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सुखाड़ भी प्राकृतिक आपदा हो गई है। जो जल जमाव की समस्या यहाँ बनी रहती थी, इस बार जल ही नहीं है, तो निश्चित तौर पे आम लोगों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो यहाँ स्थानीय विधायक हैं अमन भूषण हजारी, शायद उनको विधायक पद की गरिमा का ख्याल नहीं है। पिछले दिनों जो उनका वीडियो वायरल हुआ, देख के उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक सत्ताधारी दल के विधायक, उनको इस तरह की शोभा हरकत हरकत की है वो शोभा नहीं देती है। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि उनको इसका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में आपको चरित्र दिखाना होता है ताकि लोग आपसे जो देखे वो सीखे और आप भी अपने आप को अच्छा दिखा सके। तो निश्चित तौर पे हमारी भी यहाँ की जनता से अनुरोध है कि ऐसे लोगों को आप मौका दें जो आपके मान सम्मान के लिए, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हो, जो अभी किसी पद पे नहीं होते हुए भी आपके साथ है। तो अगर इनको मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान संभव हो पाएगा। तरह तरह के प्रत्याशी लोग आएंगे, आप तो क्या मांग करेंगे, किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए? हमारा के जो है तो रोड सड़क के लिए जो है ना, हमें यार कहेंगे अनेक 56 दिन यहाँ चल गया है, अनेक 56 से गांव के गांव द्वारा दिया जाए बुझे। और यही सब कहेंगे कि अब हमारा वृद्धाश्रम को पेंशन के जो है 3000 रुपया महीना कर दे। वर्तमान में जो आपके विधायक हैं, सांसद हैं, उनके कार्यकाल से खुश हैं? जी ये ठीक है, वो जो है ना हमारा संसद महोदय जहिया से आया है तहिया से हमारा को फर्स्ट क्लास पर बढ़िया विधायको जी ठीक है। लाला जो के अभी तक नहीं लाला बना, हमारा का लाला बन जाना चाहिए गांव में। कैसे कह रहे हैं कि विधायक जी ठीक है जब नाला नहीं बना है, मतलब जो बहुत से इलाका है जहाँ पंचायत है उसका सड़क अभी तक नहीं बना है जी, तो क्या मतलब हमारा को ये सब हो जाना चाहिए, वही में हमारे खुश है। हमारे तो चिराग पासवान को आदमी है, हमारे लोग पास से सब दिन से जुड़े हुए हैं। रामविलास पासवान जिस टाइम में था वही सिस्टम से। कौन सा जगह है ये, कौन सा जगह है ये कुशेश्वर स्थान है। कुशेश्वर यहाँ के विधायक जी कौन हुए? अमन भूषण हजारी हैं। अमन जी जी। तो अभी जो चुनाव का समय आ रहा है, बहुत से मतलब जो कैंडिडेट उभर के सामने आ रहे हैं, तो क्या अभी जो विधायक है उनके कार्यकलाप से खुश हैं आप लोग? देखिए, यहाँ जो है ना हम लोग जो है उनसे खुश नहीं, इसलिए कि बहुत जगह काम पेंडिंग पड़ा हुआ है और हम लोग का क्षेत्र में जो है बहुत जगह रोड नहीं है। और वो जो है मतलब हम लोग का जो है, हम लोग पूरी उनसे जिताए थे कि हम लोग का आशा है कि वो काम करेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से अभी काम हम लोग का नहीं हुआ है और हम लोग का रोड बाकी है। और हम लोग का जो है जो भी योजना है, हर चीज में आपका आवास योजना है, ये सब में पैसा मांगा जा रहा है। कौन मांगते हैं? हम लोग का जो है वार्ड सचिव है, वार्ड है, ये सब जो है अभी जॉब कार्ड बन रहा है, 200 रुपया पर आदमी से लिया जा रहा है। गरीब आदमी कहाँ से देगा, और फिर भी उनको जॉब कार्ड नहीं बन रहा। वायरल हो रहा है अमन में, वो दीदी के मौके पे गाना गाते हुए टेबल पे नाचे। जी जी देखे हैं वो। देखिए आप वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रतिनिधि हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। हाँ हाँ, हम लोग जो है पूरा आशा रखे हैं मैडम अंजू देवी को जो है इस बार मांग करते हैं उनको टिकट देने का।
और हम लोग जो है पूरा समर्थन उनको देंगे और उनको जो है विधायक का रूप क्या में लगता है आप लोगों के बाद अगर वो कुछ वादा करती है या आप लोगों की मांग करते हैं तो उस पे खरी उतरेंगी या पूरा खरी पूरा हाईजैक हो जाएंगी? पूरा खरी उतरेगी वो। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कुमार, मैं जिला सचिव हूँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का।